Welcome you all in the Bagadiya Bal Vidya Niketan online classes. The next chapter is chapter number 2, operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि अपन ने पढ़ते हैं कि जो सॉफ्टवेयर अपन ने क्या कहा, सॉफ्टवेयर अपन कहते हैं प्रोग्राम क्या होता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो ऑल ओवर सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। A software that is designed to carry out a specific purpose is called application software. तो अपन ने कहा कि सॉफ्टवेयर की यहाँ पे टू कैटेगरीज है, कौन सी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट क्या है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जनरली अपन ये कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो अपन ये कहते हैं कि जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उनको यूजर से जो कनेक्ट करने का काम करता है या इंटरेक्ट अगर यूजर होता है तो वो किसके थ्रू होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। या अपन कहते हैं कि कंप्यूटर कब चलेगा, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे सिस्टम का हो या अपन कह सकते कंप्यूटर का हो या फिर मोबाइल फ़ोन का, अगर आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड नहीं होगा तो आपका जो फ़ोन चलेगा नहीं, अगर वो एंड्रॉयड फ़ोन है तो कहने का मतलब एंड्रॉयड यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। वैसे कंप्यूटर के अंदर अपन क्या काम में लेते हैं, विंडो काम में लेते हैं, या अपन लिनक्स लेते हैं, ठीक है, या फिर iOS लेते हैं। तो देखिए क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम is a software program that control the operations of a computer and enable other program to run on it. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है और अदर प्रोग्राम को चलने के लिए यहाँ पे परमिशन देता है, या अपन कह सकते हैं कि अदर प्रोग्राम भी इसके ऊपर चल सकते हैं। जैसा अपन जानते हैं कि अपन एंड्रॉयड के अंदर व्हाट्सएप चलाते हैं, एंड्रॉयड के अंदर अपन इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो यहाँ पे अदर प्रोग्राम कौन से हो गए आपके, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया। ठीक है, वैसे ही अगर अपन बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर विंडोज है, लिनक्स है, यूनिक्स है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और अदर प्रोग्राम कोई भी हो सकता है, लाइक MS वर्ड हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, पावर पॉइंट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर दे रखा है MS विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आता है, वो आता है फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो देखिए फर्स्ट इज इंटरफेस मैनेजमेंट। जब का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस मैनेजमेंट करता है। कैसे करता है, अब यहाँ पे बात आती है इंटरफेस का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, कि जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, वो आपका इंटरफेस है। चाहे वो कमांड के थ्रू होते हैं या फिर वो अपन कह सकते हैं कि वो बटन्स के थ्रू, बार्स के थ्रू, या ग्राफिकली होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंटरफेस को मैनेज कौन करेगा, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द यूजर विद ए मीडियम टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एक मीडियम, एक माध्यम जिससे अपन कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। दिस मीडियम इज कॉल्ड एन इंटरफेस, और इस मीडियम को अपन क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं, या फिर इसी को अपन क्या कहते हैं, यूजर इंटरफेस कहते हैं। इट प्रोवाइड द एबिलिटी टू गिव कमांड टू ए कंप्यूटर एंड परफॉर्म वेरियस टास्क। ये अपन को प्रोवाइड करता है जिससे अपन कंप्यूटर को कोई ना कोई टास्क करने के लिए कोई ना कोई कमांड है अपन कंप्यूटर को दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। दो टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, CLI एंड GUI। CLI मीन्स कमांड यूजर इंटरफेस एंड GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखिए दोनों का मीनिंग मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस या फिर अपन कह सकते हैं कमांड यूजर इंटरफेस, दोनों ही कह सकते हैं, CLI या फिर CUI। एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर कोई यूजर है, वो कंप्यूटर से कनेक्ट कैसे होता है, बाय यूजिंग कमांड। जहां पे ओनली कमांड दी जाती है वो आपका क्या है, CLI, या फिर अपन कह सकते हैं CUI, कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। और जहां पे अपन बात करें GUI क्या कहता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि जहां पे कमांड नहीं होती है, जहां पे बटन्स होते हैं, बार्स होती है, मेन्यूज होते हैं,
ठीक है, आइकन्स होते हैं, वो आपके क्या होता है, जीयूआई होता है। तो ग्राफिकली अगर कोई काम करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और जहां पे अपन कमांड से काम करेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, कमांड यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस। तो देखिए अपन काम किसमें करते हैं, मोस्ट ऑफ अपन विंडोज के अंदर करते हैं। तो विंडोज क्या है, यहाँ पे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। अब देखिए डिवाइस मैनेजमेंट कैसे, ए कंप्यूटर कैन बी अटैच्ड टू वेरियस डिवाइसेज सच एज कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, DVD-ROM एंड पेन ड्राइव एटसेट्रा। कंप्यूटर उसके पास बहुत सारी डिवाइसेज है वो अटैच होती है, लाइक कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, CD-ROM, DVD-ROM, पेन ड्राइव एटसेट्रा। तो अलग अलग जो आपके डिवाइसेज है वो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। दीज डिवाइसेज आर यूज टू इनपुट डेटा इनटू ए कंप्यूटर और टू आउटपुट डेटा फ्रॉम ए कंप्यूटर। इन डिवाइस का यूज किस लिए करते हैं, या तो डेटा को इनपुट करने के लिए, या फिर डेटा को आउटपुट लेने के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं एंड फॉर स्टोरिंग डेटा, स्टोर करने के लिए अपन काम में लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट विथ दीज डिवाइसेज थ्रू देयर डिवाइस ड्राइवर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इन डिवाइस से कम्युनिकेट होता है, किसके थ्रू, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू, मतलब इनके खुद के सॉफ्टवेयर के थ्रू। ऐसा अपन कहते हैं कि भाई हार्ड डिस्क है उसका भी अपना एक डिवाइस ड्राइवर होता है, आपके कीबोर्ड है उसका भी अपना डिवाइस ड्राइवर होता है। तो उनके अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके थ्रू क्या करता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है सब डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। डिवाइस ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कंट्रोल ए पर्टिकुलर डिवाइस। डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो पर्टिकुलर डिवाइस को कंट्रोल करता है। जैसे प्रिंटर है, तो प्रिंटर को कंप्यूटर में काम में लेने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे अपन प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, और वो जब कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा तभी प्रिंटर वर्क करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइस ड्राइवर के थ्रू आपके सारी डिवाइसेस से क्या होगा, कम्युनिकेट होगा। ओके, थैंक यू।